दोस्तों हम बात करेंगे निठारी कांड की, जिसने 2005-6 में पूरे देश को दहला कर रख दिया था। ये घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा 31 की, जहां पर पंढेर जो पेशे से एक व्यवसायी था, अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ बंगला नंबर 5 में रहा करता था। बंगला नंबर 5 के आसपास ही एक क्षेत्र था जिसे निठारी गांव कहा जाता था। निठारी गांव में अधिकांशतर गरीब तबके के मजदूर रहा करते थे। बात है 2005 के शुरुआती दिनों की, जब निठारी के आसपास से कई लोगों के लापता होने की सूचना मिलती है। इसी क्रम में 8 फरवरी 2005 को 14 वर्षीय रंपा हलदार के गायब होने की सूचना परिजनों के द्वारा पुलिस को दी जाती है। लेकिन पुलिस इस बात से अपने पल्ले को झाड़ती है कि रंपा हलदार जो थी 18 वर्ष की थी और वो अपने घर से लड़ाई कर खुद ही घर छोड़कर चली गई थी। घटना की कुछ दिनों के बाद ही एक बच्चा पंढेर के घर के पास क्रिकेट खेल रहा होता है और उसका बॉल पंढेर के घर के पास वाले नाले में चला जाता है। जब वो बॉल निकालने के लिए नाले में जाता है तो उसे एक इंसान के कटे हुए हाथ दिखाई देता है, जिसको अपने घर वाले को बताता है। घर वाले जब पुलिस को सूचित करते हैं तो पुलिस दोबारा मामले को रफा दफा करती है और उस हाथ को जानवर का हाथ। इसी समय बीतता जाता है और 2006 जनवरी महीने में पायल नाम की लड़की जो निठारी गांव में रहा करती थी, वो अपने घर में ये बताकर जाती है कि वो किसी काम के लिए पंढेर के घर जा रही है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो वापस नहीं आती है तो घर वाले पंढेर के घर जाते हैं, जहां पर मोहिंद्र कोहली से मुलाकात होती है और मोहिंद्र कोहली साफ तौर पर इस बात से इनकार करता है कि पायल यहां पर आई थी। इसके बाद घर वालों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घर वालों के ऊपर ये आरोप लगाया कि घर वाले लड़की की उम्र छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़की बालिग थी और अपने मन से वो घर छोड़कर चली गई। महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद घर वाले नोएडा के एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाते हैं। एसएसपी मामले को संज्ञान में लेते हैं और पुलिस को जांच के आदेश देते हैं। इस जांच के आदेश के बाद पुलिस मामला दर्ज करती है और सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोहली को बेल भी मिल जाती है। से नाखुश घर वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट मामले को संज्ञान में लेती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस को फटकार लगाकर दोबारा जाँच के आदेश देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को पंढेर के बंगले वाले नाले से कई नरकंकाल मिलते हैं, जिन्हें कि प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया था। इसके आधार पर पुलिस मामला दर्ज करती है और पंढेर और सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है। 8 दिनों की पूछताछ के बाद मोहिंद्र कोहली अपने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में ये स्वीकार करता है कि उसने 19 लोगों का कत्ल किया था। इस 19 लोगों में बच्चे थी, बच्चियाँ थीं, महिलाएँ थीं और पुरुष थे। वो बताता है कि वो किसी न किसी काम से लोगों को पंढेर के घर में बुलाया करता था, मौका पाकर उनकी हत्या कर देता था और 100 को वो पंढेर के बेडरूम में ले जाया करता था, जहां पर वो 100 के साथ वो यौन संबंध स्थापित करता था और सबूतों को मिटाने के लिए वो उस 100 को कई टुकड़ों में बांट देता था और उसे कई दिनों तक खाया करता था। बचे हुए हिस्से को वो पॉलीथीन में या बैग में भरकर वो नाले में फेंक दिया करता था। तत्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार को मीडिया और एनजीओज़ के दबाव में इस केस को सीबीआई को देना पड़ता है। सीबीआई इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी में पंढेर और सुरेंद्र कोहली को दोषी पाती है। दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट सबूतों के अभाव में मोहिंद्र कोहली और पंढेर को बाइज्जत बरी कर देती है।